Good morning. Good morning, sir. Attend your roll call. हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, Present, sir. मुस्कान, नेहा, स्नेह, कुणाल, नेहा गोयल, लकीता, Present, sir. रितु, तनीषा, ज्योति, Present, सोनू, रविंदर, दीपांशी, present, sir. आदित्य, यस सर, प्राची, दिव्यादय, Present, sir. भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, गीतिका, तनु शर्मा, Yes, sir. प्रिया, Present, sir. पायल, Yes, sir. सोनिका, Yes. तनु, Yes, sir. मीनाक्षी, Present, sir. रेणु जाखड़, Present, sir. शिवानी, Yes, sir. खुशी, Present, sir. विशु, कनिष्का, दिव्या, विकास, नैन्सी, कोमल, Yes, sir. अंशु, Yes, sir. रवि, तुषार, हर्ष, विनीत, मुस्कान, Present, sir. काजल, मनीषा, Present, sir. मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, Yes, sir. पीयूष, प्रीति, निखिल, कीर्ति, Present, sir. प्रियांशु मलिक, हो गई सभी की अटेंडेंस Yes. जो प्रेजेंट है यहाँ पे। बच्चों आज जो मैंने आपको कल काम दिया था आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। काम है हमारा कि जो ड्रग्स हैं, डिफरेंट ड्रग्स की प्रिपरेशन या जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे उसको आपको बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले लकीता को हमने बुलाया है। हाँ बेटा बताओ, सबसे पहले आप हमें ना चौक ले लो। ले लिया आपने चौक ले आओ। वहां पे आप सबसे पहले पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाएं।
ड्रा दी स्ट्रक्चर ऑफ द पैरासीटामोल। जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, आपको एग्जैक्ट उसको ड्रा करना है, और ड्रा करते हुए आपको बोलना भी है साथ कि आप कौन सा रिंग ड्रा कर रहे हैं, दूसरे को पता चले कि आपने ड्रा क्या किया। बोलो बेटा कि ड्राई बेंजीन रिंग अटैच दिस ग्रुप, ऐसे करके आप फुली अच्छे से एक्सप्लेन करना है किसी को। So paracetamol is a acetyl derivative of para-aminophenol. So सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बनाते हैं और ये हो गया हमारा फिनोल। जिसने बोला है कि पैरा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमीनो मींस पैरा पोजीशन के ऊपर हमारा NH2 ग्रुप अटैच था, तो उसके साथ हम एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा एसिडमोल, जिसे पैरासीटामोल का नाम ही एक्सप्लेन करता है कि इसके अंदर पैरा पोजीशन के ऊपर एक एसिटाइल ग्रुप होगा, एक अमीन ग्रुप होगा, और ये OL है कि फिनोलिक ग्रुप के लिए यूज होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल। तो नाइट्रोजन की बॉन्डिंग दिखाओ बेंजीन रिंग के साथ, आपने H लिख दिया, N को थोड़ा उधर करके लिखो। हाँ भाई, ठीक है। तो ये पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर बन गई। ये एक कैसी ड्रग है बेटा? Which type of drug is that? एंटीपायरेटिक ड्रग है जो कि हाई फीवर में जब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है उसको कम करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है। ये जो पैरासीटामोल अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हम रिएक्टेंट क्या लेंगे? हम फिनोल भी ले सकते हैं और पैरा अमीनो फिनोल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक लेके आप सिंथेसाइज कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर को ड्रा रहने दें, रिएक्टेंट ले लें साइड में। हाँ, यहाँ पे लिखो। अब बोलते जाए साथ के साथ। रिएक्टेंट में हम सबसे पहले लेंगे पैरा अमीनो फिनोल। मींस फिनोल होगा हमारे पास और उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर अमीन ऐड होगा। सो दिस इज पैरा अमीनो फिनोल। जब हम पैरामिनोफिनोल की एसिटाइलेशन करते हैं तब हमें पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर मिलता है, और एसिटाइलेशन में हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज CH3 C double bond O C double bond O CH3। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो जैसे यहाँ से ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर और ये जो कार्बोनेट ग्रुप है इसके ऊपर ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, और यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस बॉन्ड पेयर के। तो ये NH2 है, जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, ये इस पॉजिटिव वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से रिमूवल होएगा एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। सो एसिटाइलेशन करने के बाद ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पे ऐड हो गया, इसे एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, और इस समय पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है बेटा, अब मेरे को ये बताओ कि जो ये रिएक्शन है ओवरऑल इसमें आपने क्या किया? आप एक हेडिंग आती थी जिसे आप कहते थे प्रोटेक्टिंग ऑफ द ग्रुप, प्रोटेक्टिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओवरऑल क्या इस रिएक्शन में किसी ग्रुप की प्रोटेक्शन की गई है या नहीं? यस सर, इस NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन की गई है। हाँ, तो NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन कौन सी रिएक्शन से करते हैं? एसिटाइलेशन। एसाइलेशन कहते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप है ना एस्प्रीन की स्ट्रक्चर ड्रा करके देखिए, इसको क्लियर कर दें। Now we will draw the structure of aspirin. जो एस्पिरिन है उसे हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे या बोल सकते हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा COH होता है। जैसे बोला कि एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मींस ये जो पोजीशन होगी जहाँ पे ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, जैसे बोला एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मींस यहाँ से जो हमारा pyridine बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तब हमें ये वाली स्ट्रक्चर मिलती है, और यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। So this is the structure of aspirin. ठीक है बेटा, अब ये बताओ कि अब इसको बनाओगे कहाँ से आप?
रिएक्टेंट कौन लेंगे आप? एस्पिरिन को बनाने के लिए हम रिएक्टेंट लेते हैं सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, और बेस हम लेते हैं पिरिडीन। जैसे हमने यहाँ पे ये पिरिडीन बेस लिया, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, फिर हम लेते हैं सैलिसिलिक एसिड। जी बेटा स्टार्ट। सो सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करेंगे, इसके लिए हम लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH। हाँ बेटा स्टार्ट। सैलिसिलिक एसिड में जो ये सैलिसिलिक एसिड वाला ग्रुप है, ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का ज्यादा डिस्पर्सल है, इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इजीली डिस्पर्स हो जाएगा, इसलिए जो पिरिडिन बेस है वो अपने इसमें से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को, फिर ये ऑक्सीजन अपने इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपने साइड ले लेगा। और एसिटिक एनहाइड्राइड में जैसे ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है, पहले इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे, वापस से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा। अभी इस कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था सैलिसिलिक एसिड वाला, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन एटम को, और यहाँ से हमें एस्पिरिन का स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें इस पोजीशन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक बेटा, कौन सी ड्रग को वंडर ड्रग भी कहा जाता है? एस्पिरिन को वंडर ड्रग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग है और इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। वंडर ड्रग का मतलब ये एक अद्भुत ड्रग है जो यानी ब्लड का क्या कर देती है, किस चीज से ये हमें बचाती है? ब्लड का क्या कर देगी? डाइल्यूशन कर देती है ब्लड का, और जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक है वो नहीं आएगा क्योंकि ब्लड डाइल्यूट हो चुका है, क्लॉटिंग नहीं होगी, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वंडर ड्रग। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है टेक एन एस्पिरिन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है क्लोरोक्विन। उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, थोड़ा इधर ड्रा करेंगे इस एरिया। हाँ उसको साफ कर दें थोड़ा इधर, ताकि उसकी प्रिपरेशन जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो इधर से स्टार्ट होगा। इसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं? सिंपल बेंजीन रिंग है, या इसके अंदर एथ्रासीन रिंग है, नेफ्थलीन रिंग है, क्विनोलिन रिंग है, यानी क्या है? अब धीरे धीरे ऐसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे, पहले रिंग पे रूल्स लगाना है। तो बेटा एक्सप्लेन। जो क्लोरोक्विन होती है वो एंटी मलेरियल ड्रग होती है, जब हमें मलेरियल फीवर हो जाता है तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उन्हें एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं, और जो क्लोरोक्विन है वो उसी का एग्जांपल है। सो बेसिकली क्लोरोक्विन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इज फॉर्म विद 4 नाइट्रो 7 क्लोरोक्विनोल प्लस एन डाइइथाइल 4 ब्रोमो पेंटाअमीन, इन दोनों से मिलके बनती है हमारी क्लोरोक्विन। सो वी विल सी इट्स स्ट्रक्चर। हाँ यहाँ पे आप नाइट्रोजन रखेंगे, वही हमने कहा था। कौन सा रिंग बन गया बेटा? ये क्विनोलिन सर। हाँ ये क्विनोलिन रिंग बन गया। ये क्विनोलिन रिंग है, इसमें नंबरिंग करते हैं हम इस पोजीशन से, सो 1 2 3 4, बोला गया कि 4 नाइट्रो मींस NO2 फोर्थ पोजीशन पे, और फिर 4 के बाद नंबरिंग करेंगे हम यहाँ पे 5 6 7, 7th पोजीशन पे क्लोरीन, ये 8 ये 9 और 10। सो दिस इज 4 नाइट्रो 7 क्लोरोक्विनोलिन, और फिर हम लेते हैं 4 इथा एन डाइइथाइल
प्रिपरेशन ही बता दी सब, वैसे याद नहीं बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रक्चर। So this is M-N-diethyl 4-bromopentamine। अभी इन दोनों से मिलकर बनती है क्लोरोक्विनीन। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे NH2 है। तो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके अंदर जो ब्रोमीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन अपनी साइड ले जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये ब्रोमीन है वो लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से वो निकल जाएगा। अभी ये वाला जो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से लेगा, इस नाइट्रोजन से, और इस नाइट्रोजन ने कहाँ से लिए, इस हाइड्रोजन से, यहाँ से इस बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन अपनी साइड लेंगे। फिर जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये आपने क्या लिखा, CH2 का थ्राइस है, ये क्या है, CH2 का थ्राइस, थोड़े बड़े बड़े लिखो, कुछ छोटा हो। ये क्योनोलिन रिंग बनेगी हमारी, Cl नाइट्रोजन H। अभी ये वाला जो नाइट्रोजन है इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दिए हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा जिसको हम ऐसे दिखाएंगे, CH, यहाँ पे ये CH3 ये, और आगे C and C2H5 C2H, स्ट्रक्चर हो क्लोरोफिल। बेटा ये बताओ, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बताओ। हाँ न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। अच्छा ये बताओ, किसकी एडवांटेज क्या है, कब काम आती है क्लोरोफिल? मलेरियल फीवर में, मलेरियल फीवर में काम। चलो ठीक है, चलो और नेक्स्ट को बुलाते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट है तनीषा। तनीषा नाम है बेटा? हाँ तनीषा, बेटा आपको क्या करना है, हम आपको कुछ रिएक्टेंट बोलेंगे और फिर आपको रिएजेंट भी बोलेंगे और फिर आपको बताना है कि उस रिएक्टेंट में वो रिएजेंट डालने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है? चौक ले लो। तो आप सबसे पहले उस एंड से स्टार्ट करना, थोड़ा सा, हाँ इधर से इथीन की स्ट्रक्चर बना के दिखाएं आप सबसे, ठीक है? थोड़े से, हाँ ठीक है। अब इसके बाद आप इसके अंदर है ना क्लोरीन वाटर डालें, एट द क्लोरीन वाटर इनटेक, और आप ये बताएं कि रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बैठ जाओ। करो बेटा, क्लोरीन वाटर ऐड करके और आगे बताएं क्या बनेगा। सर इसमें क्लोरोक्वीन हाइड्रीन बनेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें जब हम डालेंगे Cl2 और H2O तो एक पे तो OH ऐड हो जाएगा। एक CH2 के ऊपर Cl ग्रुप आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट अभी बना, ये बन गया, इनको आप बोलते क्या है? देखो हम नाम बोलते हैं आपके सामने, इन्हें आप हाइड्रोक्सी एसिड बोलेंगे या हाइड्रोक्सी हेलाइड बोलेंगे, हेलोहाइड्रिन बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे इनको? हाइड्रोक्सी एसिड सर, हाइड्रोक्सी तो OH हो गया और हेलोजन ग्रुप्स, हेलोजन में तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी हेलाइड, ठीक है ना बेटा? चलो ये बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप कुछ ऐसा काम करें कि हम चाहते हैं कि जो एल्काइल हेलाइड पार्ट भी है इसमें है, OH ग्रुप भी हो गया। अगर हम ये कहें कि इसके अंदर कोई है ना, आप एमीन डाल दें और एमीन भी ऐसा डाल दें कि जो एक सेकेंडरी एमीन हो, और वो भी सेकेंडरी एमीन कैसी हो, डाईइथाइल एमीन हो, तो इसकी रिएक्शन आप डाईइथाइल एमीन के साथ करके दिखाएं और बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा।
सर जब हम इसमें अमीन डालेंगे जो सेकेंडरी हो, तो जैसे हमने लिया है डाइथाइलामीन, मैकेनिज्म भी शो करे कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कैसे अब लिंकेज हो पाएगी। सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन इसे दे अलग देगा। लिखना है, एन और एच को अलग लिख के दिखाए, बाकी लिखे एन लिखे और एन के ऊपर एच लगाए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखाए। अब ये जहां पे डोनेट करेगा वो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है? सर जो कार्बन है इधर वो इसके ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और जो क्लोरीन है इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जब अपने सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन, तो इसके जो लोन पेयर्स है वो अटैक करेंगे इस कार्बन एटम के ऊपर, यहाँ से फिर Cl बाहर निकल जाएगा। Cl को भी निकलते हुए दिखाओ। अब बनाओ नेक्स्ट इंटरमीडिएट। बन गई बेटा स्ट्रक्चर? Yes, sir. हाँ, तो इसके बाद आपको क्या लेना है बेटा? आपको कोई ना कोई एक ऐसा रिएक्टेंट अब लेना है। ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अब आपके सामने बन गई है यहाँ पे, ठीक है ना? अब हम ये चाहते हैं कि इस OH ग्रुप को हटा दें, है ना, और यहाँ पे दोबारा से इसको हैलाइड में कन्वर्ट कर दें। OH हटे और यहाँ पे क्या लग जाए? Cl लग जाए, Br लग जाए। तो आप कौन सी रिएक्शन करेंगे? सर OH को हटाने के लिए जो बेस्ट रहेगी वो रहेगी डार्जन प्रोसेस, जिसमें MesoCl2 डालेंगे और साइड प्रोडक्ट SO2 और HCl बाहर निकलते हैं। ठीक है, करें आप। ठीक है, अब ये दोबारा से इसके अंदर एल्काइल हैलाइड पार्ट आ गया। Yes, sir. अब हम ये चाहते हैं कि इसकी रिएक्शन किसी एक ऐसे कंपाउंड के साथ करें जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप